Hello everyone, myself Person. Today's video is about the topic clause, and today's topic is subordinate clause. Before it, we will discuss about the topic of clause, principal clause, coordinate clause, and third part of the clause is subordinate clause. First we will read principal clause. Principal clause is a independent clause or main clause. Coordinate clause is also a independent clause and joined by connectors. Now we will read about the subordinate clause. What is a subordinate clause? A subordinate clause is a dependent clause. It is a group of word that has a subject and a verb. ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लाउज होती है. बट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कम्प्लीट सेंटेंस. एक पूरे सेंटेंस की तरह ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए अकेली स्टैंड नहीं करती. इट डिपेंड्स ऑन द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग. ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है. की रूल क्या रहेगा? ए सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगेन्स विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होती है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होती है. व्हेन शी अराइव्ड द क्लास हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. व्हेन शी अराइव्ड दिस पार्ट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज व्हेन शी अराइव्ड जब वह पहुंचा. तो यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है. तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती हैं, इसके बाद हम उन सबको डिस्कस करेंगे. सबऑर्डिनेट कंजक्शन की ये लिस्ट है. टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी कंजक्शन आ सकती हैं, रीजन के लिए, कंडीशन के लिए, कंट्रास्ट के लिए और पर्पज़ के लिए कौन कौन सी क्लॉजेज, कौन कौन सी कंजक्शंस आ सकती हैं. टाइम के लिए आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, एज सून एज. कॉज या रीजन के लिए बिकॉज, सिंस, एज. कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट. कंट्रास्ट के अल्दो, दो, इवन, दो, वेयर एज. पर्पज़ के लिए इन ऑर्डर, सो दैट. इन कंजक्शन को समझने के लिए एक एक्रोनिम है अ वाइट बस, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. ए आफ्टर अल्दो, डब्ल्यू व्हेन व्हाइल वेयर, एच हाउ, आई इफ इन केस, टी दो दैट, ई इवन दो, बी बिकॉज बिफोर, यू अनटिल अनलेस, एस सिंस सो दैट. तो ये एक्रोनिम है अ वाइट बस. इसके थ्रू हमको इनको लर्न कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द क्विज. हेयर आर सम क्विज क्वेश्चंस अबाउट सबऑर्डिनेट क्लाउज. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज. इनमें से कौन सा टाइप जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज का नहीं है. सबऑर्डिनेट क्लाउज के 3 टाइप्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. और इसमें सी पार्ट जो है वो वर्ब क्लाउज दिया गया है. तो सी पार्ट इज द राइट आंसर of this question. It is not the part of subordinate clause. In the sentence I will go to the park if it doesn't rain, which part is the subordinate clause. इसमें कौन सा पार्ट जो है वो subordinate clause का है. I will go to the park principal clause है. If it doesn't rain dependent clause है. It doesn't rain पूरा सेंटेंस है. will go ये एक फ्रेज है. B part is the right answer if it doesn't rain. After that, third question is what is the main purpose of the subordinate clause. Subordinate clause का मुख्य पर्पज़ क्या होता है? अकेले स्टैंड करना, टू रिप्लेस द मेन क्लोज को रिप्लेस करना, सेंटेंस शॉर्ट करना, टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द मेन क्लोज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है. तो सो बी इज द राइट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन इज विच सेंटेंस कंटेन्स ए सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्टिंग एज एन एडवर्ब. कौन सा जो सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के एडवर्ब के रूप में यहाँ आता है. द बुक दैट आई बोरोड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. पुस्तक जो मैंने बोरो की वो इंटरेस्टिंग थी. सी सिंग्स ब्यूटिफुली आफ्टर सी प्रैक्टिसिंग. उसने अच्छे से गाया और उसकी प्रैक्टिस की.
द गर्ल हु won द रेस इज माई फ्रेंड, लड़की जिसने रेस जीती वो मेरी फ्रेंड है। ही बिलीव दैट शी इज रॉन्ग, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। शी सिंग्स ब्यूटिफुली आफ्टर शी प्रैक्टिसिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज द कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूस ए नाउन क्लॉज। कौन सा जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का कॉमन पार्ट है जो हमें नाउन क्लॉज के बारे में भी बताता है। इफ, when, that, although. See the right answer. You can match your answers. Thanks for watching.